और यूपी में अभी तक बीएसपी का खाता नहीं जो खुल पाया है। एक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, जो शुरुआती रुझान है, वो काफी ज्यादा दिलचस्प इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को भी उतनी सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही हैं शुरुआती रुझान में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस भी काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीएसपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बीएसपी का अभी तक खाता नहीं खुला है। शुरुआत के कई राउंड के रुझान सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बीएसपी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। तो बीएसपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने की इस बार घोषणा की और आखिरी दौर में देखा कि कई सारे बदलाव भी बीएसपी ने अपनी पार्टी में किए, लेकिन अब जो मतगणना हो रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बीएसपी के लिए ये एक बड़ा झटका कि बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ इस वक्त सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और न्यूज़ 18 आपको हर एक सीट पर क्या रुझान है वो दिखा रहा है और किस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं पल पल, ये भी दिखा रहे हैं। क्या मायने हैं जो आंकड़े अभी तक देखने को मिल रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो मौजूदा वक्त उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है। वहीं एनडीए को INDIA गठबंधन बहुत ही कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। यूपी में बीएसपी का खाता नहीं खुला, INDIA गठबंधन टक्कर एनडीए को देती हुई दिख रही है और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 80 की 80 लोकसभा सीट दावे बीजेपी के थे, एनडीए के थे कि पूरी तरह से हम कब्जा कर लेंगे। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने भी दावा किया था कि एक सीट को छोड़कर हम जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल किसी का भी दावा सच साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। कड़ी टक्कर दिख रही है, एनडीए 35 तो INDIA 43 पर आगे, आदर्श के खाते में 2 जाती हुई दिख रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। और उत्तराखंड, जो बात हमने कही थी कि 5 की 5 पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, फिलहाल रुझानों में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जवाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, बिल्कुल सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा दिलचस्प आंकड़े हैं। इसके पीछे आप क्या बड़े फैक्टर देख रहे हैं? क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, क्या ये उनका असर है, या इसके अलावा भी क्या कोई बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से दोनों ही दल आपस में कड़ी टक्कर में हैं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ासतौर से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता ने और ख़ास तौर पर जो रुझान अभी सामने आ रहा है, उन्होंने एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित कर दी है कि भारत के अंदर, ख़ास तौर से हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, जो आपसी एक भाईचारा है और जो घमंड, जो तकब्बुर के अंदर लोग इस चीज़ को सोचते थे, उसको धराशायी होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। खास तौर से इंडिया गठबंधन ने बार बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा और पहले आप देखेंगे चरण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से उन्होंने पूरा अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल पर वोट मांग ही नहीं रहा था। जिस तरीके से आप देखें उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षक भर्ती घोटाला था, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, वो एक बड़ी चुनौती थी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए पेपर लीक का मामला सामने आया, ठीक है, और बेरोजगारी का सामने आया। युवाओं को आपने तोड़ा है, आपको लग रहा है कि युवाओं को तोड़ा है INDIA ने? आप देखिए, उसमें युवाओं का भी मुद्दा था, किसानों का भी मुद्दा था और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, युवा 45 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान जो है वो खेतों के अंदर काम करता है, युवा लगातार बैठे रहे। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी घटक दल रहे, चाहे आप देखिए 52 डिग्री टेम्परेचर में अखिलेश यादव को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को और तमाम लोगों को देखने के लिए जनमानस उबड़ा हुआ था और जो कहा जा रहा था कि एक मोदी लहर है, वो नहीं दिख रही थी। नहीं, लहर की बात तो कोई नहीं कर रहा था इस बार, लेकिन हाँ ये जरूर थी कि गारंटी की बात हो रही थी, दोनों ही तरफ से हो रही थी। 400 पार का नारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिया था। नारे तो देंगे, पॉलिटिकल पार्टी से नारे तो देंगी, नारा तो आप भी दे रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस होना बोलते हैं। नारा तो समाजवादी पार्टी भी दे रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक सीट को
छोड़कर नहीं, सबकी सब देखिए, हम जीत ले जाएंगे, नारे कॉन्फिडेंस तो और सभी ओवर देंगे। कॉन्फिडेंस के बीच में जो होती बहुत पतली सी एक लाइन होती। ठीक है, आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंट INDIA, ओवर कॉन्फिडेंस में NDA। रोहित सिंह जी ये बताएं कि अब तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम JDU TDP से बात करेंगे, यानी कि केंद्र में सरकार बनाने की जुगत कैसे लगाई जा सके, इसकी तरफ संकेत। देखिए, आपके टेली स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 238 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी 94 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और रही बात तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में की, 290 है इंडिया और NDA 230। नहीं, मैंने इंडिया और NDA की बात नहीं की। नहीं, आपका तो जो टेली सामने है, इंडिया गठबंधन का मैं कहना है कि ये भाजपा जो की सिर्फ 230 सीटों आप की दिखा बात रहे कर हैं, रहा हम हूँ। आगे तो बढ़ जाएंगे। 238 है और कांग्रेस की सीटें 94 दिख रही हैं। व्यक्तिगत दलों की सीटों पर मैं बात कर रहा हूँ, तो है। आपने सामने लगा रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक रही बात तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संदर्भ में बात करने की, तो TDP चंद्रबाबू नायडू जी भाजपा के गठबंधन में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आंध्र प्रदेश में लड़ रहे हैं और बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता के रूप में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अरे तो वोट एक काउंटर एक हो मिनट, गया। एक मिनट, वो तो मैंने कितनी आपको बार बोलने के इधर समय उधर हो रोका गया। और टोका नहीं, इसलिए आप भी मत बोलिए। बोलिए तो आप नीतीश इतना जी के बेचैनी भरोसे, का आप नीतीश जी के वैक्सीन मत भरोसे ले हैं और लीजिए कि उधर कुछ भी बोलने 10 लग सेकंड जाइए। दे दीजिए। आप मैं नीतीश एक जी के समय भरोसे एक हैं। शेर के साथ जो है आप आपकी बात सुनिए खत्म ना, कर दूंगा। शेर और शायरी करेंगे जो देते पहले ना हनुमान थे जी की जवाब, सुनिए। उनके भी सलाम नहीं, आने नहीं, लगे। मेरा सलाम वक्त मानिए ना। बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता थोड़े हूँ, मैं तो युवा चेतना संगठन का कार्यकर्ता हूँ और देश का नागरिक हूँ, आम है। नौजवान हूँ। तो मैं देश ये के कह नागरिक रहा हूँ, सभी हैं, इसमें मैं कौन ये सी कह- बड़ी बात आपको होगी?